अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। और आज माशाल्लाह 21वें रोज़े की सहरी हो गई है। आज हज़रत अली की न्याज़ का दिन भी है और आज 21वां रोज़ा हो गया, पता भी नहीं चला। और जिसको एहतिकाफ़ में बैठना था कल वो एहतिकाफ़ में भी बैठ चुके हैं। तो बस अम्मी ने मुझे उठा दिया है क्योंकि मैं थक गई थी रात को काम करते करते। किस टाइम पे सो गई मुझे पता नहीं चला, बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मैं कब सो गई मैं। तो फिर अम्मी ने मुझे अभी उठाया है। उठाने के बाद अम्मी सहरी तैयार कर रही हैं, तो जल्दी से फिर मैं सहरी कर लेती हूँ क्योंकि सहरी का टाइम होने वाला है। तो अम्मी ने मुझे उठाया है, तो अब मैं उठकर बैठी हूँ, फ्रेश होकर बैठ गई हूँ। अब जल्दी से अम्मी सहरी बना दें, तो सहरी बनाकर मुझे ला देंगी। तो उसके बाद में नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर मुझे अपने रेगुलर काम पे बैठना है क्योंकि रात को काम करते करते बहुत देर हो गई थी। सोचा तो यही था कि रात को जागूंगी, पूरी रात जाग के काम करूँगी, कंप्लीट करूँगी काम। मगर ये है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सका। मगर बहुत देर तक जागी हूँ रात को मैं, तो इसलिए मैं सो गई थी। फिर मुझे पता ही नहीं चला, होश ही नहीं रहा फिर मुझे कि कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो फिर अम्मी ने अभी मुझे सहरी में उठाया है। तो अब मैं सहरी में उठने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद अब जो क्लियर काम करूँगी मैं। तो ये है क्या, काम तो जाहिर सी बात है, काम तो मेरे पास ईद तक चांद रात तक पड़ा ही रहेगा, करती ही रहूँगी। बस आप लोग दुआ करिएगा कि हिम्मत नहीं हारूँ, थकन नहीं हो मुझे, क्योंकि यही जाहिर सी बात है, ये सीज़न नहीं है मेरा, इस टाइम में तो काम करना ही है मुझे लाजमी। तो बस, और मैंने क्या रोज़े भी मैंने क्या पूरे रख लूँ, जब तक रखे जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है। तो मैंने क्या रोज़े भी पूरा कंप्लीट हो जाए, वरना कल इतना बुरा हाल था मेरा रोज़े में कि मैं बता नहीं सकती। वैसे अपना सिलाई का काम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर थोड़े से घर के कामों में लग गई, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा। तो बस अब मैं जल्दी से सहरी कर लेती हूँ, टाइट वाली सहरी कर लेती हूँ मैं, ताकि फिर मुझे आज रोज़ा नहीं लगे। हाय फ्रेंड्स, मैं सुबह ही उठ गई थी फजर के टाइम पे नमाज़ पढ़ने के बाद। जब मैंने नमाज़ पढ़ी थी उसके बाद में फिर थोड़ी सी आँख लग गई थी मेरी। उसके बाद में फिर मैं उठी हूँ, तो उठने के बाद मैं अपने रेगुलर में कपड़े सी रही हूँ। तो जैसे आपने देखा है कि मैं अभी कपड़े ही सी रही हूँ। तो बस मैंने क्या जो है ना, आज और काम निकालना है क्योंकि आज सोच रहे हैं कि हम लोग मार्केट चले जाएँ, थोड़ा बच्चों की चीज़ें लेकर आ जाएँ। तो बस इसलिए मैंने, अम्मी भी अपने काम में लगी हुई है, अम्मी जेंट्स कपड़े सीने में लगी हुई हैं, प्रेस वगैरह कर रही हूँ, मैं अपनी सिलाई में लगी हुई हूँ। तो बस जल्दी से जल्दी ये काम निकल जाए हमारा, अच्छी बात है। और बच्चे, अबिया फातिमा उठी हुई है, आज स्कूल ऑफ था। आज तो वैसे भी जो है ना छुट्टी थी और उमेमा सो रही है। तो पहले मैं कपड़े सी लेती हूँ, फिर आप बाज़ार जाऊँगी। अच्छा, मैं कपड़े जमा कर रही हूँ जमा कर रही हूँ, मैंने आपको दिखाए नहीं है, मगर मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद में दिखाऊँगी इंशाल्लाह, प्रेस वगैरह करके। क्योंकि जब प्रेस होते हैं कपड़ों में जब भी फिनिशिंग आती है, इस तरीके से तो आती ही नहीं है। तो पहले मैं कपड़े सी लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद में प्रेस करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आज मार्केट भी जाना है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम निपटा लो। ये है कि फिर बाज़ार भी जाना है, वहाँ से आना भी है, फिर रोज़ा भी है, तो इसलिए। मार्केट गए थे, मार्केट से आने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर की रह जाती हैं, बच्चों की रह जाती हैं, ईद की तैयारियों की। तो बस वो थोड़ी सी चीज़ें दिलवानी थी, मगर टाइम इतना होने लगा था, तो हमने क्या, अब रोज़ा खुल जाएगा 1-1.5 घंटे के बाद, और जाके एहतमाम भी करना है। आज 21वां रोज़ा है, तो हज़रत अली की न्याज़ भी अम्मी को दिलवाना थी। तो अम्मी ने आते ही जल्दी से अम्मी ने मीठा बनाया, मीठे पे अम्मी ने न्याज़ लगाई और जल्दी से अफ्तारी वगैरह की हम लोगों ने मिल के तैयारी करी। अब बच्चे गए हुए हैं, मरियम एतकाफ़ में बैठी हुई, तो वहाँ पे अफ्तारी देने के लिए गए हुए घर पे। तो मैंने कहा जल्दी ही आ जाना। तो बस अम्मी ने भी जो है ना, जो चीज़ें फ्राई वगैरह करनी थी, अम्मी ने चीज़ें फ्राई कर ली, बच्चों ने, मैंने कटिंग वगैरह करके सारी अम्मी को चीज़ें दे दी। बहुत थकन हो गई क्योंकि
सोने को नहीं मिला था। सुबह उठी थी, उसके बाद मैं काम करने में लग गई थी। अब थोड़ी सी देर सो के फजर के बाद उठी थी, काम में लग गई थी। उसके बाद उठी, घर का थोड़ा सा समेटा, उसके बाद मार्केट चले गए, फिर वहाँ से आए, थकन ही थकन समझ लो बहुत ज़्यादा। ईद के बाद तो एकदम से रेस्ट करूँगी क्योंकि बहुत थकन हो जाती है। तो बस थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें रह गई थी, वो जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो एंड शाम रात को आपको सारी चीज़ें दिखा दूँगी बच्चों की क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी अगर एक सूट भी लेकर आई हूँ, चले मैं वो आपको दिखाऊँगी। मैं अच्छा लग रहा है वो सूट लेकर आई हूँ मैं, रेडीमेड है, बहुत प्यारा लग रहा है। और सिलाई के जो मेरे पास कपड़े आए हुए थे उनकी छोटी छोटी इतनी चीज़ें थी कि मैं लेती नहीं हूँ ऐसी चीज़ें। कोई भी चीज़ें मैं कहती हूँ आप लोग मुझे खुद ला कर दो, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है मार्केट जाऊँ वहाँ से लेकर आऊँ। मगर फिर भी वो मुझे दे के चली गई थी कि नहीं आप ले आना अपने पास से और ख़ुद ही स्टिच कर देना अपनी समझ से, तो आप खुद ही ला के कर देना। तो बस उसमें भी थोड़ा दिमाग खुल जावा था। इतनी चीज़ें लेकर आई हूँ वो भी छोटी छोटी सी, उनमें कपड़ों में लगाने के लिए। अब जाहिर सी बात है ज़्यादा मना भी नहीं कर सकती क्योंकि ये तो काम है मेरा, तो वो तो करना है, जो काम है वो तो करना ही है। तो बस वो सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। अब मैं रोज़े के बाद में अल्लाह ताला हिम्मत दे मुझे दोबारा से अपने काम करने के लिए बैठूँगी मैं। और रोज़े का सारा इत्माम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी बहुत लग रही है, आज पानी की बहुत प्यास लग रही थी। आज रोज़ा नहीं लग रहा था, बस पानी की तलब हो रही थी और कुछ नहीं है। बस अब 10 से 15 मिनट के बाद रोज़ा वैसे ही खुल जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रोज़ा कट गया। तो चलने चीज़ें बना ली हैं मैंने, इफ्तारी की चीज़ें जो हम लोगों ने बनाई हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। रेगुलर की हमारी इफ्तारी है, इसमें समोसे हैं और आलू के पकोड़े हैं, आलू के और मिक्स पकोड़े हैं, या आलू के चिप्स हैं जो बच्चों को बहुत पसंद है। इसमें अम्मी ने नियाज़ दिलवाई है, हज़रत अली की नियाज़ है और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अम्मी ने और मैंने बच्चों ने मिलकर सारी कंप्लीट कर ली है, इफ्तार की एहतमाम कर लिया था। दुआ, ये टाइम दुआ का होता है, दुआ मांगने से बहुत सारी दुआएं कबूल होती हैं। तो चले आप लोग भी दुआ करें अपने दस्तरखान पे बैठ के, और मैं भी अपने दस्तरखान पे बैठ के दुआ करती हूँ इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, रोज़ा खोलने के बाद फिर थोड़ा सा काम करा, हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर किचन वगैरह साफ़ करा। फिर मैंने उसके बाद में अपनी सिलाई करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि ज़्यादातर मैं आपको सिलाई करते टाइम ही मिलूँगी, कि सिलाई ही करूँगी, बस आराम करना होगा उस टाइम पे आराम करूँगी, वरना ज़्यादातर मैं सिलाई करते टाइम पर ही मिलूँगी। तो चले मैं दिखाती हूँ। मैं मार्केट भी गए थे हम लोग, तो थकन बहुत हो रही थी। अम्मी तो नमाज़ पढ़ते ही फ़ौरन सो गई, मगरिब की नमाज़ पढ़ी रोज़ा खोलने के बाद, फिर अम्मी फ़ौरन सो गई थी। तो चले मैं दिखाती हूँ आपको अबिया के कपड़े। सूट लेकर आई हूँ, ये रेडीमेड सूट है इसका, ये पूरा टॉप है, ये स्लीव्स हैं इसकी डिज़ाइनिंग वाली, और ये इसका बेल्ट है जो कमर पे लगेगा, यहाँ पे फिट होएगा। और ये बिल्कुल लूज़ है, ये बिल्कुल लूज़ है। ये इसके अंदर इसका टाइस रखा हुआ है। वाला सूट है, ये मेरी खाला जान ने ये वाला सूट रोज़ा खुशाई पे दिया था अबिया की, जो मैं आप लोगों को दिखाना ही जहन में नहीं रहा था। फिर मैंने अभी हैंग करा है कपड़े, तो फिर मुझे नज़र आए, तो फिर मैंने ये निकाला है। और दूसरी चीज़ें भी आई हैं, बच्चों उमेमा की भी आई हैं, बच्चों की दोनों की आ चुकी हैं। कुछ चीज़ें बस थोड़ी सी रह गई हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं जो फिर वो मैं 1-2 दिन में कंप्लीट कर दूँगी इनकी चीज़ें। तो फिर वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, फिर पूरी तैयारी दिखा दूँगी जब इन लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी। आधे से ज़्यादा तो हो गई है, पर मैं अपना अभी कुछ भी नहीं लेकर आई, बस घर में पहनने के लॉन के सूट लेकर आई थी मैं। तो बस वो जब सी के पहनूँगी तो वो मैं आपको वैसे ही दिखा दूँगी, क्योंकि जब सीऊँगी तो जब आपको पता चल जाएगा। तो बस अब बाज़ार से आए थे तो थकन भी इतनी हो गई, अब मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई हूँ। तो अब मैं ये वाला व्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। और जिसको मेरा व्लॉग पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इतनी मुश्किल में पूरा व्लॉग एडिट होता है, यकीन माने आप लोग। तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, प्लीज़। और सुबह सहरी तक के नहीं है। अल्लाह हाफिज़, क्योंकि अब मुझे बैठ के बस सिलाई ही करनी है, और लाइट अभी थोड़ी देर के बाद चली जाएगी हमारी, तो फिर मैं थोड़ी सी देर आराम कर लूँगी, उसके बाद मैं दोबारा उठ जाऊँगी। कल भी उमैमा ने मुझे उठाया था जब मैंने आराम करने के लिए, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई फिर तो मेरे उठने की, फिर मैं सो ही गई। अम्मी ने सहरी में उठाया है फिर मुझे। तो बस अभी मुझे काम ही करना है। अम्मी किचन में काम कर रही हैं और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ अपनी सिलाई का। तो चलें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सुबह सहरी तक के लिए, फिर सुबह सहरी से नया व्लॉग दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।